जो पॉइंट्स पहले समझने चाहिए वो आप समझ लो, ठीक है। इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले समझना चाहिए था, वो समझ लिया है। ऑप्टिकल डेंसिटी आपको पता चल गई, तो अब आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला लॉ है वो क्या कहता है कि जो रे ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे के सारे कहां पे होंगे, ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये सारे के सारे मिलेंगे। जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, तो इसमें अगर ये ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है, एंड ये क्या है, मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये सारे के सारे एक प्लेन में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इधर है, एक बोर्ड के पीछे है, एक ऊपर है, एक नीचे, ऐसे नहीं, ये एक प्लेन है, इसमें ही तीनों चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट रूल, जो कि बहुत सिंपल है। सेकंड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, स्नेल्स लॉ। अब जो स्नेल नाम के साइंटिस्ट हुए, उनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए ये लॉ रखा गया, बाद में इसका नाम दिया गया स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि रेशियो ऑफ, देखिए इसको हम थोड़ा खोल के पढ़ेंगे ताकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर पाएं, क्योंकि आप इसको जो मैं बताऊंगी डेरिवेशन सिंपल सा, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो आप रट लेंगे, याद भी हो जाएगा, लेकिन आप फिर जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ the sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is always constant, कि इनका जो रेशियो होगा क्या, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ साइन आर, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। समझ गए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होगा, वो जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये होता है इनके अकॉर्डिंग ये लो। और उन्होंने एक और बात लिखी है आपकी बुक में कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये क्या होगा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू के इक्वल होता है। तो इसको हम, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप एन भी लिख सकते हैं, ओके। पहले तो आपको यही लिखना है, ये समझने के लिए मैंने बता दिया कि इसको इसके इक्वल भी माना जाता है, ओके। इतना समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं। तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम इसके दो टाइप देखेंगे, मतलब इसके जो डेरिवेशंस हैं, फर्दर डेरिवेशन, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके ऊपर ही। चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ, नोट कर लीजिए आप। तो जो हमारा स्नेल्स लॉ था, तो वो एक्चुअल में क्या है, साइन आई, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट है, किसके इक्वल ले रहे हैं, एन के इक्वल। ये आप समझ सकते हैं, ओके। ये हो गया। अब देखिए इसको हम फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारे पास दो मीडियम है, ये नॉर्मल है, ओके, ये कोई रे इस तरीके से आ रही है स्ट्रेट,
ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड मान लीजिए ये इस तरीके से बैंड हो गई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्रैक्टेड रे। तो ये लो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हमें दिया हुआ है कितना है, तो हमें इससे ये पता चल जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, मतलब उसका एक हमें व्यू मिल जाए कि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितना होगा। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा कि ये कितना होगा, अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, इनका रिलेटिवली हमें जानना है। तो इनका जो हम बोल सकते हैं, इन दोनों का रेशियो अगर हम देखते हैं, इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगा, एंड हम उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा। इतना समझ लीजिए उस चीज को। तो इसके लिए हम देखते हैं ये, तो देखिए हम इसको एक और तरीके से, इसको हम टू फॉर्म्स में पढ़ेंगे बच्चों। टू फॉर्म्स कौन कौन सी, एक तो हम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जो स्पीड से रिलेटेड है, एंड सेकंड फॉर्म इसका डेरिवेशन देखेंगे एक तरीके से। सेकंड हम क्या देखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए आपको पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाना जरूरी था। तो ये दो तरीके से हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। मेन तो यही है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं इसको, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो चलिए पहले इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे ये हमारा मीडियम है 1, ये हमारा मीडियम है 2, ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड। अब इसमें जो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम बोल लेते हैं जैसे θ1, क्योंकि मीडियम 1 है, एंड ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम मान लेते हैं θ2। समझ गए, इतना समझ गए। अगर हम इसको θ1 मान लें, इसको θ2 मान लें, तो ये समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब हमें देखना है, जैसे ये जो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, इसके अंदर वेलोसिटी है, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है v1, इसके अंदर ये है v2, मीडियम 2 के अंदर वेलोसिटी v2। तो इसके ऊपर ही फॉर्मूला बनेगा। जैसे इनका रेशियो हम देखते हैं, v1 अपॉन साइन θ1, साइन θ1 इज इक्वल टू v2 अपॉन साइन θ2। ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब जो पहला मीडियम है उसमें जो वेलोसिटी है उसका एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन अगर हम लेते हैं, इसके साइन का रेशियो, इसके जो दूसरा मीडियम है उसमें उसकी वेलोसिटी एंड उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, अगर इनका रेशियो लेते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है फर्स्ट मीडियम के लिए, वेलोसिटी एंड साइन θ1, ये इक्वल होता है किसके, दूसरे मीडियम के v2 अपॉन साइन θ2 के, ठीक है। तो ये एक होता है फॉर्मूला, इसमें v1 आपको पता चल गया, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, साइन θ1 क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। इसी तरीके से जो v2 है वो क्या है, v2 है वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, इसमें इसकी वेलोसिटी इन मीडियम 2, एंड जो साइन θ2 है वो क्या है, ये है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो इनका रेशियो होता है वो दूसरे मीडियम में यही चीजें प्रेजेंट हैं उनके रेशियो के इक्वल होती हैं, ये होता है फर्स्ट। ओके, ये समझ में आया, इतना बस, ये आपको इतना याद करना है।
अब जो सेकंड वाला है इसकी बात करते हैं, ये किसके केस में हमें देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। तो सबसे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, या हम बोल सकते हैं इन एनी मीडियम, यही थी, यही है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पे मीडियम 1 एंड मीडियम 2 की, तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, M1 लिख लेती हूँ। ये क्या हो जाएगा, C तो सबके लिए कॉमन होगा एंड इसके लिए क्या हो जाएगा V1, ठीक है। इसका वेलोसिटी मतलब इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एंड इनका रेशियो, जो स्पीड ऑफ लाइट किस में है, एयर के अंदर है। इसी तरीके से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 में लिखती हूँ, मीडियम 2 के लिए देखती हूँ, तो स्पीड ऑफ लाइट, देखिए हम कॉमन जनरल फॉर्मूला जो हमने बनाया था उसको यूज करेंगे, समझ गए इस चीज को। ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड V2, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम इधर भेज दें एंड इसको इधर। तो हम कैसे लिखेंगे, C अपॉन N1 इज इक्वल टू V1, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, C अपॉन N2 इज इक्वल टू V2, बताइए, लिख सकते हैं ऐसे। मतलब ये मीडियम 1 है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है M, तो इसके लिए हम M की जगह 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2, समझ रहे अच्छे से, ओके, इतना समझ में आया। अब मैंने ये क्यों निकाला है, देखिए अब हम समझेंगे, इतना आप याद करिए। एंड इनकी वैल्यूज जो V1 V2 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस V1 की जगह इसको रख देंगे एंड इसकी जगह इसको रख देंगे। अब थोड़ा सा रीअरेंज हमें करना, चलिए मैं उसको साफ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं V1 की वैल्यू लिख दूंगी, V1 की वैल्यू C अपॉन N1 लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू V2 की जगह C अपॉन N2 लिख दूंगी एंड साइन थीटा 2, ओके। अब देखिए जो N1 है ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे इसको। तो N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2 एंड इनके ऊपर क्या है C, इस तरीके से लिख लिया। अब C से C कैंसिल हो गई, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला 2, जो किसके रिस्पेक्ट में किसके लिए है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसी एक मीडियम का तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं, या फिर एंगल दिया हुआ है किसी एक का तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हमने ये देखा कि जो लॉ होता है वो क्या होता है, साइन जो होता है रेशियो होता है किसका, साइन आई एंड साइन आर का, वो कांस्टेंट होता है एंड वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो उसको हम मानते हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, ठीक है। ये आपको ये नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए कि इसके कांस्टेंट है, यही रूल है। अब ये फर्दर इसका डेरिवेशन किया गया है। पहला तो हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, वेलोसिटी को लेके किया। अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो आप इसको यूज कर लेंगे, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आप उसको यूज कर लेंगे। अब इसको कैसे बनाया, इस एक मीडियम में उसकी वेलोसिटी एंड उसका जो एंगल है उसको क्या किया, उनका रेशियो इक्वल होता है जो दूसरे मीडियम में वेलोसिटी एंड वहाँ जो एंगल है उसका रेशियो, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2 की जगह हम आई और आर भी तो लिख सकते हैं, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, ये भी तो लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी हम लिख सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। सेकंड जो है उसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो देखा। ये क्या होता है, एयर के साथ किसी का भी अगर हमें मीडियम में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं कि हमारे पास एयर का होता है स्पीड, उसको डिवाइड कर देते हैं किसी भी मीडियम की स्पीड से, ठीक है, उससे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है।
अगर हमें N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर का जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको v1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, vm की जगह v1 ले लेंगे, N2 के लिए इस तरीके से v2 ले लेंगे, राइट। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया हमने, v1 को इधर लेके गए एंड इसको इसके नीचे, इसी तरीके से v2 को यहाँ लेके गए, n2 को इसके नीचे, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। v1 v2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यू आई, इस तरीके से लिखा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, ये n1 नीचे n2 इधर नीचे, इनको कट कर दिया, ये फॉर्मूला आया हमारे पास, इसको इस तरीके से पलट दिया तो ये सिंपल हमारे पास ये n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 ये हो गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, ये हो गया। और आगे देख लीजिए, साइन i इज अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये क्या हो गया, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे